अगर मैं आपसे पूछूं कि इंटरनेट कहाँ है तो आप क्या कहेंगे? शायद आप ऊपर आसमान की तरफ इशारा करेंगे, क्लाउड की तरफ। हम सब यही सोचते हैं ना कि हमारा डेटा हवा में है, मैजिक की तरह वायरलेस। मेरे फ़ोन से निकला, टावर पे गया, सैटेलाइट पे गया और दुनिया के दूसरे कोने में पहुंच गया। लेकिन दोस्तों, ये सच नहीं है। ये 21st सेंचुरी का सबसे बड़ा इल्यूजन है। सच्चाई ये है कि इंटरनेट बादलों में नहीं है, इंटरनेट पानी के नीचे है, गहरे, ठंडे और अंधेरे समंदर के नीचे। एक ऐसी दुनिया जिसके बारे में हम जानते तो सब कुछ हैं, पर समझते कुछ भी नहीं। आज हम बात करेंगे सबमरीन इंटरनेट केबल्स की। सोचिए, जब आप लंदन में बैठे किसी फ्रेंड को वीडियो कॉल करते हैं, या यूएस स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं, या बस इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हैं, वो डेटा लाइट की स्पीड से ट्रैवल कर रहा है। हमें लगता है कि सैटेलाइट ये काम करती हैं, एलॉन मस्क का स्टारलिंक, राइट? गलत। सैटेलाइट आज भी दुनिया का सिर्फ 1% डेटा हैंडल करती हैं, सिर्फ 1%। बाकी का 99% डेटा, आपकी ईमेल्स, आपके बैंक ट्रांसफर्स, गवर्नमेंट के सीक्रेट्स, नेटफ्लिक्स की मूवीज, ये सब समंदर के नीचे बिछी हुई पतली पतली तारों से गुजरता है। अब आप इमेजिन कर रहे होंगे कि अगर पूरी दुनिया का लोड इन केबल्स पर है तो ये केबल्स कितनी मोटी होंगी, कोई जाइंट पाइप जैसी, जैसे ऑयल पाइपलाइन होती है। हैरानी की बात यह है कि गहरे समंदर के नीचे ये केबल सिर्फ एक गार्डन होज जितनी मोटी हैं, बस 2 से 3 इंच का डायमीटर। इस पतली सी केबल के अंदर छिपे होते हैं बाल से भी बारीक कांच के धागे, जिन्हें हम फाइबर ऑप्टिक्स कहते हैं। इनमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं बल्कि लाइट ट्रैवल करती है, लेजर बीम्स, जो इंफॉर्मेशन को एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट तक सेकंड के 1000वें हिस्से में पहुंचा देती हैं। इस टेक्नोलॉजी को समझना जरूरी है। इस केबल के सेंटर में ग्लास फाइबर होता है, उसके ऊपर वैसलीन जैसी जेली होती है, फिर कॉपर की ट्यूब, फिर स्टील की वायर्स ताकि शार्क या एंकर उसे काट ना सकें, और फिर प्लास्टिक की कोटिंग। ये इंजीनियरिंग का एक मिरेकल है, क्योंकि समंदर के नीचे प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि एक नॉर्मल इंसान वहां सेकंड्स में क्रश हो जाए, लेकिन ये केबल्स वहां सालों तक, डिकेड्स तक शांति से पड़ी रहती हैं और हमारी दुनिया चलती रहती है। लेकिन ये शुरू कैसे हुआ? क्या ये कोई नया आइडिया है? बिल्कुल नहीं। इंसान 1850 से समंदर में तारे बिछा रहा है। पहले हम टेलीग्राफ के लिए कॉपर वायर्स का यूज किया करते थे ताकि क्वीन विक्टोरिया अमेरिका में मैसेज भेज सकें। तब एक मैसेज भेजने के लिए 17 घंटे लगते थे। आज वही काम मिली सेकेंड्स में होता है। आज हमारे ओशंस के नीचे करीब 550 एक्टिव केबल्स का एक जाल बिछा हुआ है। इनकी टोटल लंबाई 1.4 मिलियन किलोमीटर्स है। ये इतनी लंबी है कि अगर हम इन्हें जोड़ दें तो ये धरती को 30 बार लपेट सकती हैं। देखने में ये सिस्टम बहुत परफेक्ट लगता है, एक इनविजिबल वेब जो हम सबको जोड़ता है। लेकिन यही इसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी है। हमने अपनी पूरी सिविलाइजेशन, हमारा पैसा, हमारी सिक्योरिटी, हमारा एंटरटेनमेंट, सब कुछ कांच के इन पतले धागों पर लटका रखा है, और हमें लगता है कि ये सेफ है। हमें लगता है कि समंदर के नीचे कोई इन्हें छू नहीं सकता। पर क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि ये तारे सेफ नहीं हैं? क्या हो अगर कोई जानबूझकर इन्हें ढूंढ रहा हो, सिर्फ कनेक्शन काटने के लिए नहीं बल्कि कुछ और बड़ा करने के लिए? क्योंकि अगर ये केबल्स कट गईं तो दुनिया सिर्फ ऑफलाइन नहीं होगी, दुनिया रुक जाएगी। तो अब सवाल ये है कि इन तारों को खतरा किससे है? अगर आप इंटरनेट पर सर्च करेंगे तो आपको एक बहुत पुराना और फेमस जवाब मिलेगा, शार्क्स। हंसी आती है ना कि हम यहाँ डिजिटल इकोनॉमी की बात कर रहे हैं और वहाँ जॉज मूवी चल रही है। 1980s में ये सच था। शार्क्स को केबल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड अट्रैक्ट करती थी, वो उसे काट लेती थी। उन्हें लगता था ये कोई खाना है, लेकिन इंजीनियर्स ने इसका सॉल्यूशन निकाल लिया। आजकल केबल्स के ऊपर एक स्पेशल शार्क प्रूफ मेटल शीटिंग होती है। तो शार्क्स आर इनोसेंट, वो अब इंटरनेट नहीं खाती। असली खतरा मछलियां नहीं है। दुनिया में करीब 70% केबल फॉल्ट का रीजन नेचुरल डिजास्टर नहीं है, असली खतरा हम हैं, इंसान। दुनिया में करीब 70% केबल फॉल्ट का रीजन नेचुरल डिजास्टर नहीं बल्कि फिशिंग और शिपिंग है। इसे हम कहते हैं एक्सीडेंटल डैमेज। इमेजिन करिए कि एक बड़ा कार्गो शिप जो कई 1000 टन का है, वो पोर्ट के बाहर वेट कर रहा है और अपना एंकर नीचे डाल देता है। समंदर के नीचे अंधेरा है, कैप्टन को नहीं पता कि नीचे क्या है। जब वो शिप चलता है तो एंकर जमीन पर ड्रैग होता है, और अगर
गलती से वो एंकर हमारी पतली सी फाइबर ऑप्टिक केबल में फंस गया तो बस एक झटके में टेराबाइट्स ऑफ डेटा गायब, वीडियो कॉल्स ड्रॉप, बैंकिंग ट्रांजैक्शंस फेल और उस एरिया का इंटरनेट स्लो हो जाता है। ये कोई रेयर चीज नहीं है। हर साल पूरी दुनिया में 100 से 150 केबल्स ऐसे ही टूट जाती हैं, फिशिंग नेट्स में फंसकर या एंकर से लगकर। लेकिन जब ये टूटती हैं तो इन्हें ठीक कैसे करते हैं? ये सड़क पे पड़ी हुई वायर्स तो है नहीं कि इलेक्ट्रीशियन आके इन्हें जोड़ देगा। ये समंदर के बीच में है, पानी के 3 से 4 किलोमीटर नीचे। इसके लिए स्पेशल शिप्स होते हैं जिन्हें केबल रिपेयर शिप्स कहते हैं। ये शिप उस लोकेशन पर जाते हैं और नीचे एक हुक डालते हैं जिसे ग्रैपलिंग हुक कहते हैं। वो अंधेरे में केबल्स को ढूंढते हैं, उसे फंसाते हैं और ऊपर खींचते हैं। शिप के डेक पर इंजीनियर्स उस टूटी हुई तार के दोनों हिस्सों को वापस जोड़ते हैं। एक एक फाइबर को माइक्रोस्कोप के नीचे जोड़ना पड़ता है, फिर उसे वापस पानी में फेंक देते हैं। ये काम करने में हफ्तों लग जाते हैं और करोड़ों का खर्चा आता है। पर चलो, ये तो एक्सीडेंट्स थे। एक्सीडेंट्स होते रहते हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों में समंदर में कुछ अजीब हो रहा है, कुछ ऐसा जो एक्सीडेंट नहीं है। अब हम एंटर कर रहे हैं एक ऐसी नई दुनिया में जिसे मिलिट्री एक्सपर्ट्स कहते हैं ग्रे जोन वॉरफेयर। ग्रे जोन वॉरफेयर का मतलब है वॉर डिक्लेयर किए बिना दुश्मन को नुकसान पहुंचाना चुपके से, ताकि किसी को पता भी ना चले कि हमला किसने किया। समंदर में हर शिप का एक डिजिटल ट्रैकर होता है जिसे AIS कहते हैं। ये बताता है कि शिप कहाँ है। ये सेफ्टी के लिए जरूरी है। पर अब सोचो, एक शिप समंदर के बीच में जाता है, ठीक उस जगह जहाँ नीचे एक क्रिटिकल कनेक्शन केबल है जो कंट्रीज को जोड़ती है। अचानक उसका ट्रैकर ऑफ हो जाता है, शिप गायब, डार्क शिप बन जाता है। कुछ घंटे बाद शिप वापस रेडार पर आता है और चला जाता है, और उसके जाने के बाद पता चलता है कि नीचे जो केबल्स थी वो कट चुकी हैं। नॉट डैमेज्ड, नॉट ड्रैग्ड, कट, क्लीन कट। ये थियरी नहीं है, ये अभी हो रहा है। याद है नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन? समंदर के नीचे गैस पाइपलाइन उड़ा दी गई थी। वो बस शुरुआत थी। अभी हाल ही में रेड सी में, जो दुनिया का सबसे बिजी रास्ता है, वहां 3 मेजर केबल्स एक साथ कट गई थी यमन के पास। क्या ये कोइंसिडेंस था या कोई चेक कर रहा था कि दुनिया का रिस्पॉन्स क्या होगा? यूरोप में बाल्टिक सी में केबल्स काटी गई, ताइवान के पास केबल्स काटी गई। डर ये नहीं है कि इंटरनेट चला जाएगा, डर ये है कि हमें पता भी नहीं चलेगा हमला किया किसने। समंदर के नीचे कोई CCTV कैमरा नहीं होता। अगर कल को कोई बड़ा देश जैसे रशिया, चाइना या USA डिसाइड कर ले कि उन्हें किसी दूसरे देश की इकोनॉमी ठप करनी है, तो उन्हें बॉम्ब गिराने की जरूरत नहीं है। उन्हें बस एक पुराना शिप भेजना है, एक हुक डालना है और एक पतली सी केबल काटनी है। देश ऑफलाइन, बैंक्स बंद, स्टॉक मार्केट क्रैश, लोग पैनिक में। तो सवाल ये है कि इनविजिबल वॉर में कौन कौन शामिल है और क्या इंडिया इस खतरे से सेफ है? हमने देखा कि केबल्स टूट सकती हैं एक्सीडेंट से या दुश्मन के हमले से, लेकिन केबल्स का टूटना सबसे बड़ा खतरा नहीं है। सबसे बड़ा खतरा है केबल्स का सुनना। अगर मैं आपसे कहूं कि जो देश इन केबल्स को बिछाता है वो देश आपका सारा डेटा पढ़ भी सकता है, तो क्या आप मानेंगे? ये कोई साइफाई मूवी नहीं है, ये आज की रियलिटी है। इसे कहते हैं द डिजिटल कोल्ड वॉर। पिछले 10 सालों में अमेरिका और चाइना के बीच एक रेस चल रही है, कौन दुनिया के समंदर को कंट्रोल करेगा। पहले केबल्स प्राइवेट कंपनीज बनाती थी, लेकिन अब गवर्नमेंट्स इन्वॉल्व्ड हैं। चाइना की कंपनी HMN टेक, जो पहले हुआवे थी, दुनिया भर में केबल्स बिछाना चाहती है, सस्ती और फास्ट। लेकिन अमेरिका ने दुनिया को वार्न किया है, अगर आप चाइना की केबल्स यूज करेंगे तो बीजिंग आपका सारा डेटा, ईमेल्स, मिलिट्री सीक्रेट्स, बैंक डिटेल्स कॉपी कर लेगा। इसे कहते हैं बैकडोर एंट्री। आपको लगेगा पाइप सिर्फ पानी ला रहा है, पर उस पाइप में एक छेद है जहां से कोई और पानी चुरा रहा है। वैसा ही डेटा के साथ हो सकता है। इसीलिए अमेरिका ने कई बार चाइना की केबल्स को ब्लॉक किया है। गूगल और फेसबुक अब अपनी खुद की केबल्स बिछा रहे हैं ताकि चाइना पर डिपेंड ना रहना पड़े। तो इस बड़ी लड़ाई में इंडिया कहां खड़ा है? इंडिया ज्योग्राफी के हिसाब से दुनिया की सबसे इंपॉर्टेंट लोकेशंस में से एक है। हम वेस्ट यूरोप और ईस्ट एशिया के बीच का ब्रिज हैं। पहले हम सिर्फ यूजर्स थे, हम दूसरों की केबल्स पर डिपेंड करते थे, लेकिन अब गेम चेंज हो चुका है। आज इंडिया की कंपनीज जैसे रिलायंस जियो और एयरटेल सिर्फ कस्टमर नहीं है, वो ओनर्स हैं। जियो अभी दुनिया की सबसे बड़ी सबमरीन केबल सिस्टम में से एक बना रहा है, IAX और IEX। ये केबल्स इंडिया को डायरेक्ट सिंगापुर, यूरोप और US से जोड़ेंगी। इसका मतलब समझ रहे हैं आप? इसका मतलब है डिजिटल सोवेरेनिटी। हमारा डेटा
हमारी केबल्स अगर कल को कोई विदेशी कंपनी नखरे करे या कोई देश हमारा इंटरनेट काटने की कोशिश करे तो हमारे पास अपना खुद का बैकअप रास्ता होगा। अंत में बात वहीं आती है जहां से हमने शुरू किया था। हमने हवा में महल बनाए हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग, एआई, मेटावर्स, पर ये सब महल समंदर के नीचे पड़ी कुछ कांच की तारों पर टिके हैं। ये तारे बहुत नाजुक हैं। एक शार्क बाइट, एक शिप का एंकर या एक दुश्मन की सबमरीन और हमारी पूरी डिजिटल दुनिया अंधेरे में जा सकती है। इंटरनेट इनफाइनाइट नहीं है, ये फिजिकल है। इसे छूना, इसे तोड़ना पॉसिबल है। अगली बार जब आप फोन उठाएं और लोडिंग सर्कल घूमे तो याद रखिएगा, वो सिग्नल हवा से नहीं बल्कि गहरे नीले समंदर के नीचे से एक लंबी और खतरनाक यात्रा करके आप तक पहुंचा है। शायद इसीलिए इसे द इनविजिबल फाउंडेशन कहते हैं। वो फाउंडेशन जो दिखती नहीं पर जिसके बिना हम खड़े नहीं हो सकते।